Hello friends, welcome to Vyaspeed. In this lecture, I am going to explain you about the network analysis. It is the most important topic in the course of BBA or whether it is MBA. So in this chapter, we learn PERT and CPM, introduction, definition and the network diagram. What is the project? बेसिकली प्रोजेक्ट इज अ टास्क. एक प्रोजेक्ट क्या होता है? एक टास्क होता है और जिसका एंड पॉइंट हमें पता होता है. एंड पॉइंट हमें पता होता है उसका मतलब क्या है कि जिसका ऑब्जेक्टिव, जिसका गोल हमें पता होता है कि जब ये काम खत्म होगा तो हमें क्या मिलेगा. दैट इज नोन एज द प्रोजेक्ट. फॉर एग्जांपल, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू हाउस. एक मकान बनाना है, हमने एक मकान बनाना शुरू किया तो हमें पता है कि वो मकान बन के तैयार होगा, हम उसमें रहने लग जाएंगे, तब हम उस प्रोजेक्ट को, उस काम को, उस टास्क को कंप्लीट मानेंगे और उसे हम कहते हैं कि वो एक प्रोजेक्ट है. सेम जैसे एक मकान बनाने का प्रोजेक्ट है, वैसे ही एक नया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाना है, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो ऐसा कोई भी काम जिसका एंड पॉइंट हमें पता होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट कहते हैं. डेफिनेशन क्या होती है? अ प्रोजेक्ट इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज विच आर नेटवर्क्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर एम्ड एट अचीविंग द डिफाइंड गोल. प्रोजेक्ट क्या है? बेसिकली डिफरेंट सेट्स ऑफ एक्टिविटीज को हम जोड़ते हैं सीक्वेंस वाइज. पहले एक एक्टिविटी खत्म होगी, फिर दूसरी एक्टिविटी, फिर तीसरी एक्टिविटी, और उसको हम तभी खत्म होना कहेंगे जब हम अपने गोल को अचीव कर लेंगे. तब हम ये मानेंगे कि वो प्रोजेक्ट क्या हो चुका है. जब भी हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो नॉर्मली हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं. नॉर्मली फॉर एनी प्रोजेक्ट वी मे बी इंटरेस्टेड इन दी आंसरिंग दी क्वेश्चंस. अब वो क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं? जैसे सबसे पहला, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट द प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड. हम कब उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होना मानते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा? 3 महीने, 6 महीने, साल भर, कितने टाइम बाद वो कंप्लीट होगा. सेकेंड, इफ एनी एक्टिविटी इज डिलेड, what effect will this have on the completion time of the project. जैसा कि अभी आपको बताया था कि प्रोजेक्ट जो होता है वो डिफरेंट एक्टिविटीज से जुड़ के बनता है. तो अगर कोई एक्टिविटी डिले हो रही है तो उसके प्रोजेक्ट के टाइम को कंप्लीट करने में कितना इफेक्ट करेगा. इज देयर एनी एडिशनल रिसोर्सेज और फंड अवेलेबल टू रिड्यूस द टाइम टू परफॉर्म सर्टेन एक्टिविटीज. क्या ऐसा कोई फर्दर अपन फंड्स लगाकर, रिसोर्सेज लगाकर किसी एक्टिविटीज के दिन को हम कम कर सकते हैं, उसके टाइम को क्या हम कम कर सकते हैं. और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट बाय द शेड्यूल डेट. अगर मैंने ये बोला कि ये मकान जो है, प्रोजेक्ट जो है मकान बनाने का, ये 4 महीने में कंप्लीट होगा, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मकान 4 मंथ में कंप्लीट हो रहा है. अब इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमारे पास क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, दैट इज ऑपरेशन रिसर्च में एक टॉपिक है जिसका नाम है नेटवर्क एनालिसिस. और उस नेटवर्क एनालिसिस के अंदर 2 टॉपिक्स आते हैं, 2 टेक्निक्स आती हैं. सबसे पहली PERT, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, और दूसरा आता है CPM, क्रिटिकल पाथ मेथड. अब इनको पढ़ने से पहले हमें कुछ टेक्निक्स जो समझनी पड़ेगी कि क्या है. कि जैसे PERT है तो PERT कब यूज होता है, CPM कब यूज होता है. PERT, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, यूज्ड फॉर नॉन रिपीटेटिव एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स. ऐसे प्रोजेक्ट्स जो बार बार रिपीट नहीं होते हैं और बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जिनका टाइम भी हमें सर्टेन नहीं होता है, अनसर्टेन होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी के बेस पे हमें टाइम कैलकुलेट करना पड़ता है, उस प्रोजेक्ट्स के अंदर हम PERT को यूज लेते हैं. वेयर एज जहाँ पर रिपीटेटिव होता है, नॉन कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनकी सर्टेनिटी हमें पता होती है, उसे हम वहाँ पर हम क्रिटिकल पाथ मेथड यूज लेते हैं. इसको आगे अपन डिटेल में. नाउ इन सबको करने से पहले हमें कुछ डेफिनेशंस जो हैं वो हमें क्लियर होनी चाहिए. कुछ वर्ड्स हैं जो हमें पता होना चाहिए कि उनका मीनिंग क्या है. तो सबसे पहले आता है एक्टिविटी. व्हाट इज एक्टिविटी? सो एन एक्ट और वर्क विच रिक्वायर्ड इन टाइम एंड रिसोर्सेज टू कंप्लीट द वर्क. कोई भी ऐसा काम जिसको करने में हमें
टाइम और रिसोर्सेज यूज होते हैं उसे हम एक्टिविटी कहते हैं। एक्टिविटी को एक सिंगल एरो से शो किया जाता है। तो जब भी हम एक्टिविटी की बात करते हैं, सपोज ए एक्टिविटी, बी एक्टिविटी, सी एक्टिविटी, और ए एक्टिविटी को 10 दिन लगेंगे, बी एक्टिविटी को 5 लगेंगे, सी एक्टिविटी को 15 दिन लगेंगे, तो इस 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन में एरो की लेंथ से कोई लेना देना नहीं होगा। कोई मेजरमेंट नहीं है कि 10 दिन है तो इतनी लंबी लाइन होनी चाहिए, 15 दिन है तो इतनी लंबी लाइन होनी चाहिए, एरो होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाउ एक्टिविटीज आर ऑफ द फॉलोइंग टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल डमी एक्टिविटी। डमी, नाम ही डमी है तो इसका कोई ड्यूरेशन नहीं होता है, कोई रिसोर्सेज नहीं होती है। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसको करने के लिए ना तो टाइम लगता है ना रिसोर्सेज लगता है, तो फिर हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसकी ज़रूरत हमें उस सिचुएशन में पड़ती है जहां पर एक ही एक्टिविटी के लिए एक ही जगह से वो एक्टिविटीज़ निकल रही हैं और एक ही जगह पर वो जाके एक्टिविटी खत्म होती है, मतलब हेड एंड टेल वो भी आगे आने। It is a dummy activity and dummy activity is denoted by the dotted lines. Now this, एक नंबर ये है और 2 नंबर ये है। एक नंबर से ही ए एक्टिविटी शुरू होती है और एक से ही बी और ख़त्म, ऐसा नहीं होता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें ऐसे यूज लेना पड़ता है, 1 से 1 to 2 और 1 to 3, और फिर जब 2 को 3 से ऐड करना हो तो हम डम्मी एक्टिविटी से ऐड करेंगे। नाउ प्रीडिसर एक्टिविटी, पीछे वाली एक्टिविटी। जो बी और सी एक्टिविटीज है उसके लिए ए एक्टिविटी जो है वो प्रीडिसर एक्टिविटी है। सक्सेसर एक्टिविटी, आगे वाली एक्टिविटी। जो ए एक्टिविटी है उसके लिए बी और सी जो है वो सक्सेसर एक्टिविटी है। इवेंट, एक एक्टिविटी शुरू होती है और वही एक्टिविटी खत्म होती है। तो ऐसे इंडिकेटर जो ये बताते हैं कि ये एक्टिविटी यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे खत्म होती है, उसे हम क्या कहते हैं? इवेंट कहते हैं। द इंडिकेटर ऑफ एंड एंड स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज नोन एज द इवेंट। दीज आर द इवेंट्स, एक्टिविटी फर्स्ट एंड सेकेंड। नाउ देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इवेंट्स। टेल एंड हेड इवेंट। टेल मीन्स विच shows the start of an activity and head means which shows end of the activity. Now one is showing the tail and 2 is showing the head. Now merge event, जहां पर एक से ज्यादा इवेंट आके मिलते हैं, जैसे ये है ए बी सी, तीनों ही एक्टिविटीज एक ही जगह आके मिल रही है, इट इज द मर्ज इवेंट। और जहां से एक से ज्यादा एक्टिविटीज निकलती हैं, जैसे ए बी सी निकल रही है, दैट इज बर्स्ट इवेंट, उसे बर्स्ट इवेंट का। ये सारे हमारे जब अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो काम आएगा। नाउ नेटवर्क डायग्राम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट नेटवर्क डायग्राम है। अगर ये नेटवर्क डायग्राम बना लिया तो 80% काम अपना हो जाएगा। अब नेटवर्क डायग्राम क्या है? सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज। जो भी हमारी एक्टिविटीज हैं उनको सीक्वेंस में जमाना है, एक डायग्राम बनाना है, उसे हम नेटवर्क डायग्राम कहते हैं। अब यहाँ पर डिजाइन नेटवर्क डायग्राम की जो है वो सबकी अलग अलग हो सकती है, जितने माइंड उतनी डिजाइंस, लेकिन उसको बनाने की गाइडलाइंस, उसको बनाने के लिए रूल्स, वो सबको फॉलो करने पड़ेंगे। तो वो गाइडलाइंस और रूल्स, जैसे ये है, ये एक नेटवर्क डायग्राम है, फर्स्ट से शुरू होता है और 5 इवेंट्स, ये एक्टिविटीज हैं ए बी सी डी ई, और बाकी 1 2 3 4 5 दीज आर दी इवेंट्स। तो ऐसे एक नेटवर्क डायग्राम बनता है। इतनी सारी एक्टिविटीज हैं जिनको अपन ने एक सीक्वेंस में जोड़ दिया है और एक शेप दिया है, दैट इज नेटवर्क डायग्राम। नाउ अब उसकी, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास कुछ गाइडलाइंस हैं, हमारे पास कुछ रूल्स हैं, जिसके हेल्प से अपन नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहला, ईच एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली एंड ओनली 1 एरो लाइन। हर एक्टिविटी को अपन एक ही एरो लाइन से शो करेंगे, ऐसे। सेकेंड, एरो शुड ऑलवेज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हमेशा लेफ्ट टू राइट चलेगा। नो टू एक्टिविटी हैव सेम टेल एंड सेम हेड इवेंट। जब अभी मैंने डमी एक्टिविटी समझाई थी तब आपको एक डायग्राम बताया था मैंने, जहां पर लिखा हुआ था कि ए और बी यहीं से शुरू होता है, दैट्स इट। फर्स्ट इज द टेल इवेंट, 2 is the head event, A and B are the activity,
पहला टेल इवेंट है, दूसरा हेड इवेंट है, ए और बी एक्टिविटी है। अगर हम ये देखते हैं ए एक्टिविटी की टेल इवेंट 1 है, हेड इवेंट 2 है, बी एक्टिविटी का टेल इवेंट 1 है, बी एक्टिविटी का हेड इवेंट 2 है। इट इज नॉट पॉसिबल इन दी नेटवर्क डायग्राम। इसलिए इस सिचुएशन में हमें डमी एक्टिविटी यूज लेनी होती है। सो द फर्स्ट रूल इज ऑलवेज यूज सिंगल, सेकेंड मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, थर्ड नो टेल एंड हेड इवेंट, सेम हेड इवेंट। साइकिलिंग मस्ट बी अवॉइडेड। बड़ा सुंदर लग रहा है, उसको साइकिलिंग कर दिया है, नहीं, उसको साइकिलिंग नहीं करना है, कर्व नहीं करना है। इट शुड बी ऑलवेज बी। Two events are numbered in such a way that the event with lower number happens first and then event with the higher number happens. बहुत बार ऐसा आएगा, ए एक्टिविटी, बी एक्टिविटी, सी एक्टिविटी, तो अब उसको नंबरिंग हमें करनी होगी। तो ऐसे नंबर करना है कि लोअर नंबर पहले नंबर वाली एक्टिविटी पहले कंप्लीट हो, हायर वाली बाद में हो। तो 1 2 3 4 सीक्वेंस का ध्यान रखना है। इन द फाइनल नेटवर्क डायग्राम यूज मिनिमम नंबर ऑफ डमी एक्टिविटी। जितनी कम एक्टिविटी, जैसे फाइनल डायग्राम की वो बात कर रहा है, तो यहाँ फाइनल डायग्राम से मतलब ये है कि जब हमारे पास एक्टिविटीज आएगी, डायग्राम अपने पास क्वेश्चन आएगा, तो हमें नहीं पता होगा कि किस एक्टिविटी को किसके साथ अटैच करना है। बट हम पहले रफ डायग्राम बनाएंगे और उसमें हम एक्टिविटीज को कनेक्ट करेंगे, और फिर फाइनली जब हम डायग्राम बनाएंगे तब उसमें कम से कम डमी होनी चाहिए, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। जैसे फर्स्ट वाले डायग्राम में आप देखेंगे तो 3 से 5 जो है वो कट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। नाउ ड्रॉ अ नेटवर्क डायग्राम फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज: 1 to 2, 1 to 3, 1 to 6, 2 to 4, 3 to 4, 3 to 5, 4 to 5 and 5 to 6. These are the activities. Now we have to draw a network diagram. So first of all we write worst event because there is no predecessor. इसके पीछे कोई भी इवेंट नहीं है 1 के। Now 1 to 2, क्योंकि पहली एक्टिविटी है 2, तो 1 से 2 हमने एरो ऐड कर दिया। 1 to 3, 1 to 3, 1 to 3 एरो निकाल लिया, और 1 to 6, ये 1 to 6। तो ये तीनों ही जो फर्स्ट हमारी 3 एक्टिविटी है, जो 1 to 2, 1 to 3 और 1 to 6, तो क्योंकि 1 के पीछे कोई एक्टिविटी नहीं है तो हमने 1 से 2, 1 से 3 और 1 से 6। नाउ नेक्स्ट इज 2 to 4, तो 2 एक्टिविटीज दिस 2। नाउ 2 to 4, दिस इज 2 to 4। सेम वी कनेक्ट 3 to 4, 3 से 4 हम जोड़ देंगे। अब हमें चाहिए 3 से 5, तो 3 से हम एक एरो निकालेंगे जो जाएगा 5 तक, तो ये आ गया 5। और फिर 4 to 5 और 5 to 6, तो 4 to 5 एंड 5 to 6। दिस इज द नेटवर्क डायग्राम विच इज कंप्लीटेड।